विशाल ब्रह्मांड में ऐसी खतरनाक चीज़ें मौजूद हैं जो जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं, जो कभी भी कहीं भी और किसी भी वक्त जीवन को समाप्त कर सकती हैं। हमारा ब्रह्मांड ऐसे ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है जो पल भर में न सिर्फ पृथ्वी बल्कि पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की तुलना में एक छोटा सा बिंदु मात्र है। अगर आपको लगता है कि पृथ्वी का विनाश इतना आसान नहीं है तो आपको फिर से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि पृथ्वी रेत के एक छोटे से कण के समान है ब्रह्मांड की तुलना में। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार जैसे भयानक ऑब्जेक्ट आसपास घूम रहे हैं। आसपास से मतलब कॉस्मिक टर्म में प्रकाश वर्षों में, जो कभी भी पृथ्वी और सोलर सिस्टम का विनाश कर सकते हैं। इस वीडियो में ऐसे ही 5 खतरों के बारे में बात करेंगे जो कभी भी पृथ्वी को तबाह कर सकते हैं और पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गामा रे बर्स्ट, ये एक ऐसा खतरा है जो पल भर में सब कुछ तबाह कर देगा। गामा रे बर्स्ट ब्रह्मांड में होने वाली सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। ये एक सुपर मैसिव स्टार के कोलैप्स होने पर पैदा होती है, या 2 ब्लैक होल के आपस में कॉलिजन होने पर, या न्यूट्रॉन स्टार जो बहुत ही ज़्यादा चमकीले होते हैं, जिन्हें बिलियन लाइट ईयर्स दूर से भी देखा जा सकता है, उनके कॉलिजन होने पर पैदा होती है। और आप गामा रे बर्स्ट के बीम पाथ में तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहेंगे। ये बीम पाथ यानी जिस डायरेक्शन में रेडिएशन ट्रैवल करती है, अपने सामने आने वाली हर चीज़ को तबाह कर देगी। अगर हमारी पृथ्वी इसके बीम पाथ में आ गई तो खतरनाक रेडिएशन पल भर में पृथ्वी को ब्लास्ट कर देगा और एटमॉस्फेयर को नष्ट कर देगा। ये खतरा इसलिए भी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि ये कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है और हमारी पृथ्वी हमेशा इस भयानक खतरे के साए में रहेगी। चलिए ऐसे ही एक और खतरे की बात करते हैं जो पृथ्वी को कभी भी मिटा सकता है। न्यूट्रॉन स्टार के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ये इंसेनली बहुत ही डेंस स्टार होते हैं। ये इतने डेंस होते हैं कि एक न्यूट्रॉन स्टार का मास मात्र 15 किलोमीटर के रेडियस में सिमटा होता है। अगर हम इसके एक चम्मच मैटर की बात करें तो इसका बाहर लगभग 10 मिलियन टन के बराबर होता है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन स्टार कितना डेंस होता है। एक मैग्नेटर एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार है जिसमें एक अत्यंत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर ये पृथ्वी के जरा भी करीब आए तो समझ लीजिए इनका एक्सट्रीमली पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड आपके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को नष्ट कर देगा, जिसका मतलब है पल भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। पूरी मानव जाति और सभी जीव पृथ्वी से खत्म हो जाएंगे। हालांकि ये हमसे बहुत दूर है, लेकिन पास्ट में मैग्नेटर का शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी को हिट कर चुका है। 1979 में मैग्नेटर के खतरनाक रेडिएशन ने सोलर सिस्टम को हिट किया था, जिसकी वजह से यूएस रक्षा विभाग के 3 सैटेलाइट, सोवियत प्रोग्नोज 7 सैटेलाइट और आइंस्टाइन ऑब्जर्वेटरी तबाह हो गए थे। सबसे डराने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड में ये रेयर नहीं है। ब्रह्मांड में हाई वेलोसिटी मैग्नेटर काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, लेकिन आपको अभी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से किसी भी घटना के होने की संभावना बहुत कम है या भविष्य में बहुत दूर है। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल ऑब्जेक्ट हैं। इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, अगर कोई भी चीज़ एक बार इसकी रेंज में आ गई तो कभी वापस नहीं जा सकती। इसका ग्रेविटेशनल पुल कितना शक्तिशाली होता है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रकाश भी ब्लैक होल से एस्केप नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रकाश को भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ब्रह्मांड के विशाल अंधकार में स्पॉट करना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम नहीं जानते न जाने कितने ब्लैक होल्स गैलेक्सी के आसपास घूम रहे हैं। ये ब्लैक होल्स जो हमारे सूरज के मास के 600 मिलियन गुना हैं, गैलेक्सियों के टकराने से स्पेस में बिखर गए और 9.5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। आप उन्हें नहीं देख सकते, वे बड़े पैमाने पर हैं, वो आकार में बहुत बड़े हैं, वे तेज़ हैं और आपको लेने आ रहे हैं। अगर कोई भी ब्लैक होल पृथ्वी के करीब आया तो पूरे सोलर सिस्टम को चीर देगा और सब कुछ निकल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि विशाल गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को खा रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म का मतलब होता है 2 गैलेक्सियों का आपस में मर्ज होना। बड़ी गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि ये छोटी गैलेक्सी को खा जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, एंड्रोमेडा गैलेक्सी लगातार हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ बढ़ रही है। कुछ बिलियन सालों में ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगी
और जब ये टकराव होगा तो इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में कहीं दूर फेंक दी जाएगी, या फिर हाइपर वेलोसिटी स्टार जो बहुत ही विशाल होते हैं और 1.6 मिलियन पर आवर की रफ्तार से घूमते हैं, इनके द्वारा कुचल दी जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि इस फिनोमेना के होने में अभी कई बिलियन सालों का वक्त है, तो अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं पांचवें खतरे की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज की वजह से ही तो पृथ्वी पर जीवन संभव है, सूरज से हमें एनर्जी मिलती है, दिन और रात सूरज की ही देन है। सूरज ही हमें हीट और लाइट देता है जो धरती पर जीवन पनपने के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ये सब सच है, लेकिन सूरज की एक डार्क साइड भी है जो पृथ्वी के लिए खतरा है। उनमें से एक खतरा है सूरज की सोलर फ्लेयर या सोलर स्टॉर्म। सोलर स्टॉर्म रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। हालांकि ये डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ के लिए खतरा नहीं है, लेकिन ये हमारी टेक्नोलॉजी को बर्बाद कर देंगे। सोलर स्टॉर्म 1859 में हिट कर चुका है, जिसे कैरिंगटन इवेंट कहते हैं। अब बात करते हैं सूरज के सबसे बड़े खतरे की, जो पृथ्वी का नामो निशान मिटा देगा। जब सूरज का सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये एक रेड जायंट बन जाएगा। इसका आकार इतना विशाल होगा कि सारे सोलर सिस्टम को खा जाएगा और साथ ही हमारी पृथ्वी को भी। लेकिन ऐसा होने में अभी लगभग 5 बिलियन सालों का वक्त है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।